अगर आपने यूजीसी नेट का 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है और अब आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, जैसा कि सभी बच्चे जानना चाहते ही हैं, उनको ये लगता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। कोई कहता है कि हार्ड था, कोई कहता है ईज़ी था। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, छोटी-सी वीडियो होने वाली है और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी जो जून की कट ऑफ रही थी, उसके आधार पर अब आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, अभी तक पेपर का जो आंसर की है ना तो वो आया है और ना ही किसी के पास ये पेपर मिलता है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है? लेकिन कोई भी अभी आपको एग्ज़ैक्टली कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि बच्चों के अलग-अलग मत हैं और बच्चों के अलग मत होने का कारण ये है कि बच्चों की तैयारी में डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा बहुत ही अच्छी तैयारी करता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल से तैयारी कर रहा होता है। एक वो बच्चा भी होता है, स्टूडेंट होता है जो कि केवल या तो 2 महीने से 3 महीने से तैयारी कर रहा है या फिर जिसने मूल किताबों को पढ़ा नहीं है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, इसके अलावा भी जो कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एक बुक ले आते हैं घर पर, और उसी गाइड से वो पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक बच्चा है जो बहुत सारी बुक का भंडार लगा करके अच्छे से मूल किताबों को पढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जानते हैं उसके आधार पर जून 2025 की जो कट ऑफ रही थी, पहले तो इस पर हम बात करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल की कट ऑफ थी, आप देख सकते हो जेआरएफ, नेट और पीएचडी। जेआरएफ में 218 पर ये कट ऑफ गई थी, यानी कि 109 नंबर अगर उसके सही थे, 109 क्वेश्चन अगर सही थे तो उसको मिलेंगे 218। आप जानते हैं 1% 2 नंबर का आता है, 150 आपके पर्सन होते हैं दोनों पेपर को मिला के, और 300 नंबर का पर्सन जो पेपर है वो आपका बनता है। तो 218 नंबरों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। नेट के लिए 190 आपके थे, आपके जो मिले थे उनका ही नेट क्लियर हुआ था 190 के ऊपर, और केवल पीएचडी के लिए 160 नंबर जरूरी थे, ठीक है? इसी प्रकार ओबीसी में 208 नंबर होने चाहिए थे, नेट के लिए 172 पर गई थी कट ऑफ, और पीएचडी के लिए 146। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 210 में गई थी और 174 नंबर मिले थे किसको, नेट वाले के लिए, और 142 पे केवल पीएचडी वाले बच्चे पास हुए थे। और एससी की 194, 160 नेट के लिए और 138 पीएचडी के लिए, ठीक है? तो इससे हमें थोड़ा सा एक तो ये आइडिया लगता है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था जून 2025 का, ईजी तो वो भी नहीं था, है ना? बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ईजी नहीं था पेपर, पेपर का पैटर्न है जो चेंज हो रहा है। और ये आप देखिए सभी जानते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है ना, वो हर बार हर तरीके से हर कोई पेपर चेंज होता ही है। कभी इसमें 10 यूनिट है, मान लीजिए 20 यूनिट हैं दोनों पेपर को मिला के, तो कभी किसी यूनिट का बोलबाला ज़्यादा रहता है, तो कभी किसी यूनिट का बोलबाला ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये हमें हार्ड और ईज़ी लगता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा मत सोचना, अगर आप मूल किताबें अच्छे से पढ़ते हैं, तो अभी भी पेपर निकालना कोई भी आसान या फिर टफ़ काम नहीं है। लेकिन बच्चे पता है करते क्या हैं, जब फॉर्म निकालना स्टार्ट हो जाते हैं ना, जैसे ही फॉर्म निकलना स्टार्ट होते हैं, तब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जागते हैं नींद से और पढ़ने की तैयारी पढ़ते हैं, तैयारी में लगते हैं, और फिर वो 1-2 महीने में ही पेपर पास करना चाहते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? जो बच्चे नए हैं, जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अभी से बता दूं, आप फॉर्म कब निकलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ों के बारे में छोड़िए, आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। अब निराशा का कोई काम नहीं है। और जो बच्चे पेपर दे कर के आए हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ, वो कट ऑफ में आ सकते हैं, देखिए कट ऑफ अगर आपकी, मैं ये नहीं कह रही कि इतनी ही जाएगी या इससे थोड़ी बहुत कम जाएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा चली जाए, ज़्यादा तो इससे नहीं जानी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कम जा सकती है। वो भी पेपर का पैटर्न कैसा था, केवल 10-5 बच्चों के बताने से कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या तैयारी की है, बच्चे बहुत सारे लाखों में बच्चे यूजीसी नेट देते हैं, तो पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं उनमें शामिल। तो अभी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो तो कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी 90 प्लस तो आप मान के चलिए, है ना? जो मैं आपको बता रही हूँ जनरल में आप कम से कम 90 प्लस तो मान के चलिए, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, वो भी जेआरएफ के लिए, ठीक है?
90 प्लस ही मान के चलिए, इससे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे तो कट ऑफ आपकी जानी है नहीं, है ना। 90 से ऊपर मान के चलिए, यानी कि 100 प्लस JRF के लिए और नेट के लिए 90 प्लस, कम से कम इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो इतना तो आपका अगर लग रहा है कि आपका ये 100 के आसपास आपका नंबर बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका आराम से जो आपका जो मिलने हैं आपको सफलता, वो मिल जाएगी जो आपको चाहिए, है ना। JRF चाहिए, JRF के लिए 10-5 नंबर ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। और जो नेट केवल और केवल नेट करना चाहते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको JRF नहीं चाहिए, तो उनके लिए समझ लीजिए आपको 90-95 के करीब आपके नंबर सही होने चाहिए। इतना भी टफ बहुत ज़्यादा, देखिए पेपर पिछली बार का जून का शायद आपने नहीं देखा होगा, और PYQ किए होंगे तो देखा भी होगा, वो भी पेपर ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि यही पेपर बहुत ज़्यादा कठिन गया है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न तो हर बार चेंज होता ही है, तो इसको लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास आपके लिए ये ऑफ़र है, टारगेट अगर आप जून 2026 को करते हैं तो कॉम्बो बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। कॉम्बो बैच में फ़ीस नाम मात्र की है, लेकिन ये फ़ीस लेने के पीछे एक तो इरादा ये है कि आप सीरियस होंगे, और जो सीरियस बच्चे हैं वही जुड़ेंगे भी, और वो पूरी क्लासेस देखेंगे भी, ठीक है। ये फ़ीस इसीलिए इतनी कम रखी गई है, और कम इसलिए है कि जाके ताकि हर गरीब बच्चे तक पहुंच बन सके। अगर वो किताब भी खरीदते हैं, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी के लिए, तो भी इतने में आपकी कोई किताब नहीं आने वाली, ठीक है, कोई किताब इतने में नहीं आने वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, और 10 जनवरी से जो हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसका शेड्यूल मैं आज रात तक आपको पोस्ट में या टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो बहुत जल्दी हमारी क्लास है ये स्टार्ट हो रही है 10 जनवरी को, आज 8 जनवरी हो चुकी है। यूनिट 5 से मैं शुरू करने वाली हूँ इस बार, और मूल किताबों से ही आपको पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें। और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी, आप ये सोचते हो कि मैम की हमें क्या पता है कि ये मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो डेमो क्लासेस अभी भी मैंने 10-5 दिन में कम से कम 40-50 वीडियोज़ करवाई थी। एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक मैं आपके इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि डेमो में किस तरीके से आपको बाद में रिवीजन करवाया गया था। मैंने केवल 10-15 दिन रिवीजन करवाया था, और बच्चों को काफ़ी क्लासेस पसंद आई थी, और काफ़ी कुछ सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। तो इसीलिए डेमो क्लास वैसे मैं पहले से ही तैयारी करवाती आ रही हूँ, लेकिन पेड बैच हमारा अभी शुरू हो रहा है। तो जा करके आप बिल्कुल बिना अभी सोच समझ लीजिए, 20 जनवरी तक इसका ऑफर है। पेपर फर्स्ट और हिंदी आपको दोनों इसमें सब्जेक्ट मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेगा, आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऑल यूनिट की थ्योरी क्लासेस आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। 7 ईयर्स के PYQ आपको कराए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। इसमें मोस्टली आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। लाइव क्लास हम हफ्ते में कम से कम 1 या 2 क्लास लेंगे, उसके अलावा सभी रिकॉर्डेड रहेंगी। और 2000 बोथ पेपर के 1 लाइनर आपको करा दिए जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और माइंड बूस्ट हो जाए। बोथ पेपर के 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 7 मंथ, ठीक है। ये जो नीचे देख रहा है, इसकी वैलिडिटी रहेगी 7 मंथ। तो ये मैं आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं और बहुत सारे पैसे कोचिंग में लगा दो और फिर बाद में आपको पछतावा हो, है ना। अदरवाइज़ मैं पहले आपको कुछ डेमो वीडियो और भी दे दूँगी, उनको आप देख लेना। क्लासेस पढ़ी भी हुई हैं, और इस बार थोड़ा सा जो है लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। मैंने पहले जो उपन्यास कहानियाँ कराए थे उनमें हम बहुत सारी चीज़ें अब और ऐड कर देंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा और सोच समझ लीजिए, ठीक है। 20 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। ये ऑफ़र तब तक रहेगा, उसके बाद ये इसकी फ़ीस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप जाकर के कॉम्बो बैच, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आप एक ही जगह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये मैं आपको मतलब वादा करती हूँ आपसे कि पूरी मेहनत हम आपके लिए करेंगे, और आप भी अपनी मेहनत से अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।